रायगढ़ जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। एक तो 3 महीने बाद जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक रखी गई थी, उस पर भी 3 सदस्य बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। ऐसे में पंचायतों का कामकाज भी भगवान भरोसे ही है। रायगढ़ जिला पंचायत के 3 निर्वाचित सदस्यों ने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। हालांकि ये तीनों सदस्य भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन इन्हें चुना तो जनता ने ही है। अपने क्षेत्र के विकास और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना इनका अधिकार है और जब इन्हें इनकी बात रखने का मौका नहीं दिया जाए तो फिर बैठक में इनका होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है। रायगढ़ जिला पंचायत में आम सभा की बैठक के दौरान हंगामे के बाद बैठक का बहिष्कार करते हुए 3 सदस्य बाहर निकल आए। उनका आरोप था कि उन्हें अपने क्षेत्र के समस्याओं को सभा में रखने का मौका नहीं दिया गया। बता दें कि जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक हर महीने आयोजित होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। लंबे अंतराल में सामान्य सभा की बैठक होने से चर्चा के मुद्दे भी बढ़ जाते हैं और हर एक सदस्य अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं के निराकरण के लिए उम्मीद लगाए रहता है। ऐसे में जब उन्हें मौका नहीं दिया जाए तो इसका सीधा नुकसान उस क्षेत्र की जनता को भुगतना होगा। इस बात को समझते हुए हर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बात सुनी जाए, तभी सामान्य सभा की बैठक का महत्व है, लेकिन इस बात को समझने वाला फिलहाल कोई नहीं है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो जिला पंचायत है मनमर्जी से चल रहा है, जबकि हर महीने में एक मीटिंग होना चाहिए। और इस बार जो मीटिंग ये लोग कॉल किए हैं, ये लोग 3 महीने के बाद अभी मीटिंग कॉल किए हैं और कुछ गंभीर मुद्दा थे किसानों से संबंधित। किसानों को एपेक्स बैंक में पैसा निकालने में तकलीफ़ हो रहा है, उस संबंध में हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे और उस संबंध में एपेक्स बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया था यहाँ पर और वो अधिकारी वहाँ मौजूद थे और उनसे हम लोग प्रश्न कर रहे थे। तो हम लोगों को प्रश्न करने से रोका गया और हमारे साथ माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और घुड़की अंदाज में हम लोगों को बोला गया। इसलिए उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आज बहिष्कार किया। हमारे जितने सदस्य आज उपस्थित थे वो लोग भी आज वॉकआउट कर दिए। सामान्य सभा में एजेंडा जो बनती है उसी के आधार पर कार्रवाई होती है और कई मुद्दे जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है, हमारे सदस्यों की जो मांग है और विभिन्न प्रकार की बातें, शिक्षा में गुणवत्ता के संबंध में, निर्माण कार्यों की गति के संबंध में और जो विभाग द्वारा खरीदी बिक्री हुई है, जो पेपर में आती है उसका निरीक्षण और उसकी संबंध में जानकारी लेना, ये सब बातें आती रहती है। और आज हमारे सामान्य सभा की बैठक में जो बात आई हमारे सदस्यों के द्वारा, उसको जानकारी लेकर किया गया और सभी अधिकारियों ने अपने अपनी जो मांग की थी उसकी जानकारी वो लोग बताए। इस सभा का इस बार कई सदस्यों ने बहिष्कार किया है, क्या कारण थे कि ऐसा नौबत आया? बहिष्कार उन लोगों को का देवेंद्र बहादुर सिंह जो हमारे सदस्य हैं वो खाली वही बोलेंगे तभी मैंने समझ लीजिए सभा चल पाएगी। एक मौका रहती है, उनको जो बोलना रहता है उनका एक समय रहता है और समय के अनुसार उनको हम 2 बार 3 बार समय दिए, लेकिन वो हमेशा बोलने के लिए उतारू रहते हैं और हमारे 25 सदस्य हैं तो 25 सदस्यों को सबको देखना पड़ता है और उसी को मैंने उसको मना किया कि आप 3 बार बोल चुके हो, 3 बार हम जवाब दे चुके हैं हमारे अधिकारी लोग और उसके बावजूद आप ही बोलते रहते हो, ये गलत बात है और सभी सदस्यों को मौका दिया जाए। वित्तीय योग से आवंटित राशि का भी प्राप्त न होना इनका एक मुद्दा था, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या चीज़? वित्तीय योग से प्राप्त राशि जो आवंटित करने के लिए आती है, हाँ, उसमें भी हेर फेर की जाती है पंचायत द्वारा, ये आरोप लगाया गया। नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है और उनको हम जो देते हैं वो बराबर माने ये के अनुसार देते हैं और ये परंपरा तो हम पिछले वर्ष से चल रहा है। पिछले ये से जब वो लोग हमारे सदस्य 4 थे उसमें समझ लीजिए उन लोगों ने हेरा फेरी किया था और वो 5 लाख ही रुपया देते थे, उसको हम लोगों ने लागू किया है।
ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले की बात नहीं है। यदि मान लीजिए आप जैसे करेंगे उसको तो आपको भुगतना पड़ता है। इस बार सभा का कुछ विलम्ब हो गया आयोजन होने में, ऐसा कहना है? नहीं, कुछ वो कलेक्टर साहब के चेंज होने के कारण और उनकी इसके पहले 17 तारीख को था, जो कलेक्टर साहब की दौरा के चलते उसको 3 दिन और बढ़ाया गया है। मुख्य बिंदु था अभी धान खरीदी के बाद किसान लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है। अपेक्स बैंक्स में कैश की क्षमता कम है, इस पर चर्चा हुई और उनको एटीएम कार्ड नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, रबी फसल के लिए खाद बीज कहाँ कहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाया, किस कारण से नहीं पहुँच पाया। और इसके बाद स्कूल विभाग का 2 एजेंडा था। एक तो मरम्मत, जहाँ भी जीर्णोद्धार शाला है मरम्मत योग्य, उसका मरम्मत कराने के लिए एस्टीमेट बना के सूची भेजना है। दूसरा, एकल शिक्षकीय शाला जहाँ भी है वहाँ शिक्षा व्यवस्था करना है, कलेक्टर साहब ने कहा है। इसके बाद वन विभाग का था, वन विभाग जहाँ भी वन विभाग के अंतर्गत सड़कें बन रही हैं वहाँ वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, उसके संबंध में चर्चा था। और पीडब्ल्यूडी का विभिन्न सड़कों में कितनी स्वीकृति हुई, क्या प्रगति है, कार्य धीमा चल रहा है, क्यों धीमा चल रहा है, उस संबंध में चर्चा था। और वो कार्य में प्रगति लाने और गुणवत्ता के साथ समय पूरा करने के लिए इन एजेंडों पर चर्चा हुआ था। सर, इस बार उस अंतराल के बाद सामान्य सभा की बैठक हुई है। हाँ, काफ़ी अंतराल हो गया था क्योंकि बीच में माननीय सीएम का प्रोग्राम आ जाता था तो 2 बार बैठक को पोस्टपोन करना पड़ा था, इस कारण समय पे नहीं हो पाया था। इस बार सदस्यों ने भी कहा है कि हर महीना बैठक होना है, तो हर महीना बैठक करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SEN 24।